हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही नॉलेजेबल महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाटो के बारे में। तो नाटो क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके क्या उद्देश्य हैं और नाटो की संरचना क्या है, ये किस संरचना के तहत कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए नाटो के बारे में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नाटो के बारे में। तो नाटो संगठन क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो नाटो जो है ये एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। इसके पहले जो महासचिव रहे हैं उनका नाम था इसमें अपने लॉर्ड इश्मेल, जो इसके पहले महासचिव थे। और वर्तमान में इसके महासचिव हैं नाटो के, उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ये इसके वर्तमान महासचिव हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बात नाटो के बारे में कि नाटो की स्थापना कब हुई और नाटो क्या है। अब बात करते हैं नाटो की स्थापना आखिरकार हुई क्यों। तो दोस्तों, नाटो की स्थापना क्यों हुई मैं आपको बताता हूं उसके बारे में कि विश्व युद्ध के दौरान रूस में क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुई। जैसे रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई तो वहां पर सोवियत संघ की स्थापना हुई और वहां पर क्या हुआ? साम्यवादी सरकार आई। साम्यवादी यानी समाजवादी सरकार, जो कि पूंजीवादी विचारधारा है उसके बिल्कुल खिलाफ थी। पूंजीवादी विचारधारा जो है वो वाले देश अपने अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश। तो ये पूंजीवादी विचारधारा है तो निजीकरण और उदारीकरण चाहती है और इसके विरुद्ध विचारधारा पनपी है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में जो क्रांति हुई इसके दौरान। तो वो है समाजवादी साम्यवादी विचारधारा। दोनों एक दूसरे के उलट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दोनों विचारधारा एक दूसरे के उलट है। तो जैसे रूस के अंदर क्रांति हुई और यहाँ पर समाजवाद की स्थापना हुई, साम्यवाद की स्थापना हुई, तो सोवियत संघ ने क्या किया कि धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट किया तो द्वितीय विश्व युद्ध आते आते क्या हुआ कि पूरी यूरोप के अधिकांश देश जो है वो साम्यवाद के प्रभाव में आ गए और वहां पर साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो गई। अब बात करते हैं हम, जैसे पूर्वी यूरोप के अंदर साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई तो इस बात को लेकर के पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका, जो कि पूंजीवादी देश थे, वो घबरा गए, उनको चिंता होने लगी। तो अब आगे क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका, इन्होंने सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिमी यूरोप के अंदर उसका प्रवेश ना हो और पूंजीवादी विचारधारा जो है वो बनी रहे, इसके लिए इन्होंने क्या किया? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की। किसके विरुद्ध? साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ के विरुद्ध। तो सोवियत संघ के विरुद्ध या साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध ही नाटो की स्थापना की गई। तो इसका कारण क्या था? सोवियत संघ और समाजवादी विचारधारा का मुकाबला करना। तो एक सैन्य संगठन बनाया गया इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, इस सैन्य संगठन बना लिया गया है 4 अप्रैल 1949 को। अब इसका मुख्यालय रखा गया ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी जो है। अब देखिए दोस्तों कि जो देश सोवियत संघ के प्रभाव में अभी तक नहीं आए थे लेकिन वो सोवियत संघ के प्रभाव वाले क्षेत्र के करीब पड़ते थे, जो थे अपने उत्तरी अटलांटिक महासागर के देश, जिनमें हमारा नाम आता है यहाँ पर। यह अपने आता पहले इसमें नॉर्वे, दूसरा आया बेल्जियम, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, आइसलैंड, कनाडा और अमेरिका। ये जो है ये इसके संस्थापक देश हैं नाटो के, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, जो कि 4 अप्रैल 1949 को इसके सदस्य बने थे, संस्थापक सदस्य बने थे। तो इस तरीके से नाटो की स्थापना की गई सोवियत संघ और समाजवादी विचारधारा के विरुद्ध। तो इस तरीके से नाटो का अस्तित्व में आया है। तो नाटो की स्थापना इस तरीके से हुई है। अब बात करते हैं नाटो के बारे में कि नाटो जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, नाटो जो है इसका उद्देश्य क्या है? नाटो का उद्देश्य है कि पूंजीवादी जो देश हैं उनकी रक्षा करना, इसके सदस्य जो देश हैं उन सदस्य देशों की रक्षा करना और समाजवाद के और साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। तो ये इसका उद्देश्य था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है? रूस से साम्यवाद का खात्मा हो चुका है, यानी वहां से साम्यवाद हट चुका है। लेकिन आज जो 2 महाशक्ति हैं, एक तो है अमेरिका और एक है रूस। तो दोनों जो महाशक्ति हैं, इन महाशक्तियों के बीच में आपस में टकराव चलता है। तो जो अमेरिका है वो पश्चिमी यूरोपीय देश है, नाटो के सदस्य हैं। वर्तमान समय में इसके 30 सदस्य देश हैं। तो वो क्या करते हैं? जो रूस है, रूस पर दबाव डालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो रूस पर सैन्य दबाव डालना चाहते हैं, इसलिए वे कर रहे हैं धीरे धीरे
अपने सदस्य संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। आइए बात करते हैं नाटो की संरचना के बारे में कि आखिरकार नाटो काम कैसे करता है, इसकी संरचना कैसी है। तो दोस्तों नाटो जो है ये 4 अंगों से मिलकर बना हुआ है। इसके 4 अंग हैं। सबसे पहले जो अंग आता है हमारा वो आता है परिषद। अब परिषद जो है वो इसका सर्वोच्च अंग है। परिषद के अंदर जो इसके सदस्य देश हैं उनके मंत्री हुआ करते हैं। उनके मंत्रियों से मिलकर के बनती है परिषद बनती है। और इस परिषद की बैठक जो है साल में एक बार जरूर होती है, जो मंत्री परिषदीय बैठक कहलाती है। इसका कार्य होता है कि संधि और समझौतों को लागू करना। दूसरा अंग जो हमारा नाटो का आता है वो कहलाता है उप परिषद। उप परिषद जो होती है इसमें सदस्य देशों के कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं। इनका कार्य होता है संगठन के सामान्य विषयों पर चर्चा करना। तीसरा हमारा आता है वो कहलाता है प्रतिरक्षा समिति। प्रतिरक्षा समिति जो होती है इसके अंदर सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री हुआ करते हैं। इनका कार्य होता है प्रतिरक्षा और रणनीति जैसे कार्यों विषयों पर चर्चा करना। चौथा अंग हमारा आता है वो कहलाता है सैन्य समिति। सैन्य समिति जो होती है इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष होते हैं। इनका कार्य होता है परिषद और प्रतिरक्षा समिति को सलाह देने का। तो ये थे हमारे नाटो के अंग जो हमने आपको बताए हैं। वर्तमान में नाटो के सेनाध्यक्ष जो हैं उनका नाम है गियाम पाउलो दी पाउलो। तो ये वर्तमान में नाटो के सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी नाटो और उसके संगठन जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको दी है। दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। दोस्तों चलते हैं।